वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर अनुसंधान केंद्र है वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो यानी कि आज का टॉपिक आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर वन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट तो देखिए, फर्स्ट अपनी क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र यानी काजरी। और काजरी कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। गठन इसका 1959 के अंदर होता है और इसका उद्देश्य क्या है, मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो 1959 के अंदर इसकी स्थापना होती है। जोधपुर के अंदर इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। और गठन इसका 1959 के अंदर होता है। काजरी याद रखना इंपॉर्टेंट है। काजरी कहाँ पर है, जोधपुर में है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 2 नंबर। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी रही और आपको कितने सही आ रहे हैं। नेक्स्ट है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी। तो आफरी भी कहाँ पर है, ये भी जोधपुर के अंदर है और इसका गठन है वो 1985 के अंदर किया जाता है। यानी काजू खाकर है वो आफर गई। यानी कि आप कहते हैं ना मारवाड़ी में, कहाँ आपा का ज़्यादा खा ली आफर गयो। तो यानी कि काजू खाकर है वो आफर गई। तो यानी कि काजरी और आफरी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने 3 नंबर पर बात करें तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, सेवर भरतपुर। अरे इसमें भी सरसों में क्या आ रहा है, से आ रहा है तो से सेवर। और सेवर कहाँ पर है, भरतपुर। बात करें स्थापना इसकी तो 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना है वो की जाती है। और 2009 में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय की भी स्थापना की गई है। यह भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर देखिए, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र। अरे बीज से, बीज में इसमें क्या आ रहा है, बीजी आ रहा ना, तो तबीजी क्या है, कहाँ पर है, तो तबीजी अजमेर में है। और इसकी स्थापना 22 अप्रैल 2000 को है। वो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की अजमेर के अंदर की जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना बीज और इसमें बीजी, तो ऐसे याद रहना बीज से तबीजी। बात करते हैं नेक्स्ट की तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, अविक्का नगर टोंक के अंदर है। कहाँ पर है, अविक्का नगर टोंक में है। और इसकी स्थापना 1962 के अंदर होती है, इंपॉर्टेंट है। और बात करें यहाँ पर तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, वो भी अविक्का नगर के अंदर है। वो हम आगे पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 6 नंबर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर है, बिछवाल बीकानेर। कहाँ पर है, बिछवाल बीकानेर के अंदर है। स्थापना उसकी 1993 के अंदर होती है। और इसका पुराना नाम क्या था, तो राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान है वो इसका पुराना नाम था। लेकिन इसका जो अब वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये नाम है वो कब दिया गया था, तो 2002 में है वो इसका नाम परिवर्तित कर, कब 2000 के अंदर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो रख दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है तो पुराना नाम क्या था, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी संस्थान। और ये 1993 के अंदर बीकानेर के अंदर यहाँ पे इसकी स्थापना होती है और 2000 के अंदर इसका नाम है वो परिवर्तित कर दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कहाँ पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। क्योंकि आपको ऐसे याद रखना तो जोहड़ यानी कि ऊँट कहाँ पर चरते हैं, ऊँट है वो कहाँ पर चरते हैं, तो जोहड़ के अंदर, यानी कि जोहड़ के अंदर रहते हैं, बीड़ के अंदर। तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। स्थापना इसकी 1984 के अंदर की जाती है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अपने ऊँट को राज्य पशुधन की श्रेणी के अंदर राज्य पशु है वो कब घोषित किया गया था, ये कमेंट में आपको बताना है। नेक्स्ट है खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र। क्योंकि खजूर और बेर को, ये कहाँ पर आपको पता है, खजूर
पेड़ पर लगते हैं। और जब ऊँट की क्या होती है, जो गर्दन है वो क्या होती है, लंबी होती है, तो इसलिए इसको कौन खा सकता है, तो ऊँट खा सकता है। तो यानी कि खजूर और बेर को कौन खाएगा, ऊँट। तो यानी ऊँट अनुसंधान के अंदर, खजूर अनुसंधान के अंदर और बेर अनुसंधान के अंदर भी कहाँ पर है, ये बीकानेर के अंदर है। अब ऊँट खाएगा तो घोड़ा भी तो लंबा होता है, तो घोड़ा भी इसको खा सकता है। तो राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर 1984 में स्थापना, खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर और राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर के अंदर है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 10 नंबर, राजस्थान केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। राजस्थान केंद्रीय यानी कि केंद्रीय आ रहा है, सेंटर की बात हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर कह सकते हैं। तो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है। तो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर क्या है, राजस्थान केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1943 के अंदर है वो इसकी स्थापना होती है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये देखिए केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, और जबकि ये कृषि अनुसंधान केंद्र है। याद रखना, केंद्र की बात आती है यानी सेंटर की, तो अपना राजस्थान का हम बात करें सेंटर कहाँ पर होगा, जयपुर के अंदर। और कृषि की बात आती है तो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर के अंदर है। स्थापना 1964 के अंदर होती है और वर्तमान नाम है वो कृषि अनुसंधान निदेशालय है, उसका नाम है वो परिवर्तित कर कर क्या नाम रख दिया गया, कृषि अनुसंधान निदेशालय, जो बीकानेर के अंदर है। 1964 में स्थापना होती है। बढ़ते हैं आगे। और मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ पर है, तो यहाँ पर बात की जा रही है आयुर्विज्ञान, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना भी है वो 1984 के अंदर की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान दुर्गापुरा जयपुर, कृषि अनुसंधान बीकानेर और मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र जोधपुर। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको पता है एग्जाम में आज तक यही क्वेश्चन आए हैं कि यह अनुसंधान है वो किस जिले में है, या फिर इस अनुसंधान की स्थापना कब की गई। इसके अलावा क्वेश्चन है वो नहीं पूछा गया है। तो इसीलिए हम दोस्तों कहाँ पर है और उसकी स्थापना हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि। नेक्स्ट है राजस्थान मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला। तो राजस्थान मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम जो राजस्थान की मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला वो जोधपुर के अंदर स्थापना की गई थी 1958 में, और दूसरी है वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो बकरी का चारा अनुसंधान केंद्र। तो बकरी का चारा अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, रामसर अजमेर। रामसर अजमेर के अंदर बकरी का चारा अनुसंधान केंद्र है। किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, तो स्विट्जरलैंड के सहयोग से है वो बकरी का चारा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी रामसर अजमेर में। और अन्य की बात करें तो बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना भी है वो इसी अनुसंधान के द्वारा है वो चलाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वो हमने पढ़ा था बीकानेर, पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो ये आज की क्लास के इंपॉर्टेंट 14 हमने अनुसंधान केंद्र देखे हैं जो आने वाली एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो है वो देखेंगे कल की क्लास में, और कल हम कर लेंगे कंप्लीट। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और स्मार्ट स्टडी के साथ राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ है वो जुड़े रहे। आपका प्यार ऐसा ही बना रहे, यही हमारे लिए दोस्तों काफ़ी है। और बात करें इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी है वो आप राजस्थान स्टडी नंबर 1 को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।